हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई की दुनिया। गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक इकोनॉमिक्स का। एक टॉपिक है बजट लाइन। बजट लाइन की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। बजट लाइन इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स वेयर ईच पॉइंट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन एक्चुअली बाय गिवन हिज इनकम मनी इन प्राइस ऑफ टू गुड्स। मतलब बजट लाइन एक वो लाइन है जहां पर कुछ पॉइंट्स शो हो रहे होते हैं और वो पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। और वो कैसे गुड्स हैं, विच अ कंज्यूमर कैन एक्चुअली बाय, जो कि कंज्यूमर खरीद सकता है। कैसे? अगर वो अपनी इंटायर इनकम मनी, अगर वो अपनी सारी इनकम मनी को दो गुड्स खरीदने में लगा दे तो हमारे पास एक बजट लाइन आएगी। बजट लाइन कुछ ऐसी होती है, ये बजट लाइन है और इसके ऊपर जो पॉइंट्स बनेंगे वो पॉइंट्स कैसे बनेंगे वो मैं आपको भी आगे आने वाले धीरे धीरे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे बताऊंगी। तो बजट लाइन एक लाइन है जिसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पॉइंट्स शो करते हैं ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है। तो वो पॉइंट्स जो हैं वो हमें कॉम्बिनेशन शो करते हैं कि हम कितने गुड्स ऑफ एक्स खरीद सकते हैं, कितने गुड्स ऑफ वाई खरीद सकते हैं अगर कंज्यूमर अपनी सारी मनी इनकम इन दो गुड्स को खरीदने में लगा दे। तो अगर हम इसी डेफिनेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, फॉर्मूला दे के रिप्रेजेंट करें तो उसका कैसे निकलेगा, P1X1 मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स यूनिट ऑफ गुड एक्स कि कितनी यूनिट, सपोज 2 यूनिट्स हमने खरीदी, 2 रुपये उसका प्राइस था, प्लस प्राइस ऑफ, ये वाई कर लो एक्स की जगह पे, प्राइस ऑफ गुड वाई सपोज ये भी 2 था, यूनिट ऑफ गुड वाई कि हमने कितनी गुड वाई की खरीदी हैं, हमने 3 गुड्स खरीदे हैं, 3 यूनिट खरीदी हैं 2 रुपये के हिसाब से वाई प्रोडक्ट के लिए, और एक्स प्रोडक्ट के लिए हमने 2 यूनिट खरीदी हैं 2 रुपये के हिसाब से। और ये हमने इस तरह खरीदी हैं कि अगर हम अपनी सारी मनी इनकम स्पेंड कर दें, हम जितना भी कमाते हैं सारा लगा दें, तो हम ये 2 प्रोडक्ट्स यानी कि प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई हम कितनी यूनिट्स खरीद पाएंगे उसके गिवन प्राइस पर। अभी हो सकता है कि आपको इतना कुछ अच्छे से समझ में ना आया हो। अभी जब जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से और ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किस तरह फॉर्म हुआ है, किस तरह बना है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नहीं है बेसिकली, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करते हुए चलने हैं। पहला फैक्टर है कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम, वो अपनी सारी इनकम स्पेंड करेगा ईदर ऑन सिंगल और बोथ ऑफ द गुड, या तो सारी इनकम एक ही गुड खरीदने में स्पेंड कर देगा, दूसरा प्रोडक्ट कुछ खरीदेगा ही नहीं, या फिर अपनी सारी इनकम वो 2 गुड्स खरीदने में लगा देगा। दैट मीन्स हमें मैक्सिमम 2 गुड्स तक रहना है तो ही ये थ्योरी सक्सेसफुल हो पाएगी। और ध्यान रहे एंटायर इनकम, सारी इनकम खर्च करनी है। नेक्स्ट है बजट लाइन इज नेगेटिवली स्लोप, बजट लाइन नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। ये नेगेटिवली नहीं, ऐसे जब बनता है तो उसको हम नेगेटिवली स्लोप बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम लाइन और प्राइस लाइन, बजट लाइन को इनकम लाइन और प्राइस लाइन भी बोला जाता है। एक और बहुत बड़ी अजम्पशन है इस बजट लाइन के टॉपिक की, वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। कंज्यूमर की इनकम और कमोडिटी का प्राइस बोथ रिमेन फिक्स्ड रहेंगे, चेंज नहीं होने चाहिए, तभी ये थ्योरी सक्सेसफुल होगी। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि कंज्यूमर को अपनी एंटायर इनकम स्पेंड करनी होगी, तो हम इस एग्जाम्पल को अब लेके चल रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं जो कंज्यूमर की मनी इनकम है वो 10 रुपये है। तो अब उसको ये 10 रुपये पूरे खर्च करने हैं, एक या तो सारे का सारा वो एक प्रोडक्ट खरीदेगा या फिर वो 2 प्रोडक्ट्स में 10 रुपये लगाएगा। और किस तरह लगाएगा कि उसकी पूरी एंटायर इनकम खर्च हो जाए।
वो कैसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो देखते हैं। हम दो प्रोडक्ट्स लेके चल रहे हैं, एक लेके चल रहे हैं एप्पल, एक लेके चल रहे हैं बनाना। एप्पल हम मान रहे हैं कि 2 रुपए पर यूनिट है, बनाना हम मान रहे हैं कि 1 रुपए पर यूनिट है। पहला कॉम्बिनेशन हमने क्या बनाया कि हमने 1 यूनिट ऑफ एप्पल लिया, 1 यूनिट ऑफ एप्पल लिया तो 1 यूनिट 2 रुपए का है तो 1 × 2। और बनाना कितना लेंगे, हमने 1 यूनिट ऑफ एप्पल ले लिया, 2 रुपए खर्च हो गए, टोटल इनकम 10 रुपए है, 10 में से 2 रुपए खर्च हो गए। अब हमें 8 रुपए खर्च करने हैं, तो हम कितने बनाना लें कि हमारे 8 रुपए खर्च हो जाएं। तो 1 रुपए का एक बनाना है तो हम 8 बनाना ले लेंगे, 8 × 1 = 8, तो हमारे 10 रुपए पूरे खर्च हो जाएंगे। नेक्स्ट बी कॉम्बिनेशन हम क्या बना रहे हैं, पहले हमने 1 एप्पल लिया था, अब हम 2 एप्पल ले रहे हैं, यानी कि हम 2 एप्पल ले रहे हैं 2 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब हमने 4 रुपए एप्पल पे खर्च कर दिए। तो अब हमारे पास बचे 6 रुपए, 10 रुपए पूरे करने के लिए अब हमारे पास बचे 6 रुपए। तो अब हम कितने बनाना खरीदें, हम 6 बनाना खरीदेंगे क्योंकि बनाना 1 रुपए का है, तो हमारे 10 रुपए ये पूरे स्पेंड हो गए। ऐसी कॉम्बिनेशन सी, हमने एप्पल लिए 3, 2 रुपए के हिसाब से 6 रुपए हो गए, तो हम बनाना कितना लेंगे, 4 बनाना ले लेंगे, तो हमारे 10 रुपए पूरे स्पेंड हो जाएंगे। ऐसे ही डी, 4 एप्पल लिए तो 2 बनाना लेंगे, और अगर हम 5 एप्पल लेते हैं तो 5 एप्पल लेने पे हमारी सारी इनकम एप्पल पे ही खर्च हो जाएगी, बनाना के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, सबका टोटल 10 है और बजट लाइन यही बोलता है दैट कंज्यूमर मस्ट स्पेंड हिज इंटायर इनकम। कंज्यूमर अपनी सारी इनकम लगाने पे कितना प्रोडक्ट कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट खरीद पाएगा। अब इसी को हम ग्राफिकली कैसे बना सकेंगे, अब हम वो देखते हैं। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह बनेगी। हमने एक्स एक्सिस पे एप्पल ले लिए, वाई एक्सिस पे बनाना ले लिए। ये हमने यूनिट्स लिख लिए 1 2 3 4 5, और 2 2 के गैप पे हमने बनाना के यूनिट्स लिख लिए। तो अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो हमने क्या देखा था कि अगर हम 8 यूनिट ऑफ एप्पल लेते हैं तो हम 8 यूनिट ऑफ बनाना लेते हैं तो 1 यूनिट ऑफ एप्पल ले पाएंगे। तो 1 पे 1, अगर हम 8 यूनिट ऑफ बनाना लेते हैं तो हम 1 यूनिट ऑफ एप्पल ले पाएंगे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या था, अगर हम 2 यूनिट ऑफ एप्पल लेते हैं तो 6 यूनिट ऑफ बनाना ले पाएंगे, यानी कि 6 यूनिट ऑफ बनाना पे 2 यूनिट ऑफ एप्पल। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन था 3 यूनिट ऑफ एप्पल 4 यूनिट ऑफ बनाना। 3 यूनिट ऑफ एप्पल पे 4 यूनिट ऑफ बनाना, 4 यूनिट ऑफ एप्पल पे 2 यूनिट ऑफ बनाना, एंड 5 यूनिट ऑफ एप्पल पे 0 यूनिट ऑफ बनाना। मतलब एक पॉइंट ये ऐसे हो जाएगा। तो जब हमने ये पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो ये इस तरह ये बजट लाइन बन गई, और ये बजट लाइन के ऊपर जो ये कॉम्बिनेशंस थे ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा किस तरह हम 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी, सी डी ई एफ। तो इस तरह से ये कुछ ग्राफ बनेगा। मतलब हमारी जो बजट लाइन है ए बी = बजट लाइन, और उस पे जो ये सी डी ई एफ हैं ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं कि हम किस तरह 2 गुड्स परचेज कर सकते हैं अपनी गिवन इनकम से और गिवन प्राइस पर। दैट मीन्स हम ये चीज़ें अपनी एंटायर इनकम खर्च करके अपने गुड एप्पल और गुड बनाना खरीद सकते हैं। तो सी डी ई एफ खरीद सकते हैं यानी कि अटेन कर सकते हैं,
तो हमारा ये क्या होगा, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, हमारी गिवन इनकम के अकॉर्डिंगली और गिवन प्राइस के अकॉर्डिंगली। इफ इन केस कोई पॉइंट मैं यहां बना दूं जी के नाम से, और एक पॉइंट मैं कहीं यहाँ या कहीं भी बना दूं, कहीं भी, मतलब ज़रूरी नहीं है यहीं लेना, कहीं भी ले सकते हैं, मतलब अंदर की तरफ, इस बजट लाइन से अंदर की तरफ मैं कोई भी एक पॉइंट बना दूं और मैं इसको नाम दे दूं H, तो क्या मैं जी वाला पॉइंट जो ये कहीं बना है, क्या मैं ये खरीद सकती हूँ? क्या मैं इसे अटेन कर सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी इनकम से बाहर है, मेरी इनकम उतनी है ही नहीं। मुझे जी फैक्टर अचीव करने के लिए मुझे मेरी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। और बजट लाइन की अजम्पशन क्या थी जो हमने पढ़ी थी? इनकम, कंज्यूमर इनकम विल रिमेन फिक्स, इनकम नहीं बढ़ेगी। फिलहाल के लिए हम ये फैक्टर मान के चल रहे हैं कि इनकम जो है वो फिक्स्ड है। तो जो जी वाला पॉइंट है वो हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि हमारी उतनी इनकम नहीं है। तो ये जी पॉइंट हमारे लिए क्या है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, हम उसे अटेन कर ही नहीं सकते। और जो ये एच वाला पॉइंट है ये हम खरीद तो सकते हैं। इस एच वाले पॉइंट में होगा क्या कि हमारी इनकम बच जाएगी, हम इसको खरीद लेंगे, अटेन तो कर लेंगे, लेकिन इंटायर इनकम नहीं लगेगी, इनकम बच जाएगी। तो कोई बात नहीं, लेकिन अटेन तो हो रहा है, तो ये एच पॉइंट भी हमारा अटेनेबल पॉइंट माना जाएगा। अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। अभी हमने पढ़ा बजट लाइन। बजट लाइन जैसे कि मैंने वो नेगेटिवली स्लोप एक लाइन बना दी, दैट इज बजट लाइन। ठीक है, अब ये बजट लाइन क्या ऐसी रहेगी क्या, ऊपर या नीचे शिफ्ट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कब होगी? दो फैक्टर्स हैं, या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे पॉइंट में बताया, पॉइंट नंबर जी जो आपका अनअटेनेबल था, यानी कि वो आपकी पहुंच से बाहर था क्योंकि हमारी इनकम उतनी नहीं है। दैट मीन्स अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो हमारी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो सकती है। तो वही सेम फैक्टर है अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए। चेंज दो सेंस में हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो इस केस में आपके, इस फैक्टर में आपके दो केस बनेंगे। केस वन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन सेम। आपके बजट लाइन शिफ्ट होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी या फिर कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया। अभी हम कर रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई है, तो अभी हम इस वाले फैक्टर को भूल जाते हैं। अब चेंज हुई है तो इसमें हमारे दो केस बनेंगे कि या तो हमारा जो इनकम है या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो केस वन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन सेम। तो प्राइस, हमारी जो ओरिजिनल बजट लाइन थी वो ए बी थी, ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, इनकम हमारी बढ़ गई। पहले हमारी ए बी वाले बजट लाइन पे जो इनकम थी वो 500 रुपये थी। हमारी जब इनकम बढ़ी, तो जब हमारी इनकम बढ़ेगी हम ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाएंगे। तो जब हम ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाएंगे तो इसका मतलब हमारी जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब होता है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है। सेम, जब कंज्यूमर की इनकम घटेगी तो जो ओरिजिनल बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज ई एफ। तो ये हो गया हमारा केस वन, जब इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज हुआ। अभी हमने करा कि इनकम चेंज हुई, ठीक है। अब हम करेंगे प्राइस चेंज हो रहा है, इनकम कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कैसे क्या करेंगे, इसमें हमने देखो कुछ फैक्टर्स, कुछ केसेस बनाए हैं। ए पॉइंट क्या है कि हम मान के चल रहे हैं कि दोनों कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ है, बोथ कमोडिटी प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है। या तो वही है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि दोनों कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। हमारी ओरिजिनल बजट लाइन क्या है, ए बी। अभी तक हमारे जितने भी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं सब में हमारी ओरिजिनल बजट लाइन ए बी है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो प्राइस था कमोडिटी का, यानी कि गुड ए गुड बी,
एप्पल और बनाना दोनों के ही प्राइस बढ़ गए, दोनों के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हम यूनिट कम खरीद पाएंगे क्योंकि इनकम तो हमारी उतनी है, इनकम तो बढ़ी नहीं, इनकम रिमेन कांस्टेंट। अगर इनकम उतनी है और कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए तो हम क्या करेंगे, हम वो चीज़ जितनी पहले खरीद रहे थे अब प्राइजेस बढ़ने के बाद तो उतनी नहीं खरीद पाएंगे, अब हमें वो चीज़ें कम खरीदनी पड़ेंगी। कम खरीदनी पड़ेंगी तो हमारा क्या होगा, जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो A1 B1 हमारा न्यू बजट लाइन बनेगी अगर दोनों कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो पहले जो प्राइस था वो गुड एक्स का 1 था और गुड वाई का, सॉरी गुड एक्स में हम गुड एप्पल मान के चल रहे हैं तो हम वो 2 मान लेते हैं और हम इसको भी 2 मान लेते हैं क्योंकि हमने बनाना का 1 रखा था तो 1 से नीचे क्या ही जाएंगे। अब हम मानते हैं कि दोनों के प्राइजेस बढ़ गए, जो गुड एक्स था उसका प्राइस 4 हो गया और गुड वाई का जो प्राइस था वो 3 हो गया। तो प्राइस बढ़ गए, इनकम उतनी है तो होगा क्या, हमारा जो बजट लाइन है, न्यू बजट लाइन है A1 B1 वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि प्राइस दोनों कमोडिटीज़ के डिक्रीज हुए हैं, इनकम उतनी है, प्राइस डिक्रीज हो गए, प्राइस कम हो गए, अब हम तो ज़्यादा खरीद सकते हैं क्योंकि पहले हमें जो चीज़ 10 रुपये में मिल रही थी अब वही सेम चीज़ हमें 7 रुपये में मिल रही है, इसका मतलब हमें 3 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ज़्यादा खरीद पाएंगे, ज़्यादा खरीद पाएंगे तो हम राइट वर्ड शिफ्ट होंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। ऑरेंज लाइन A1 B1 ऊपर की तरफ हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट केस है प्राइस ऑफ द, अभी हमने पढ़ा कि दोनों कमोडिटी का प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है। अब हम मान के चल रहे हैं कि जो कमोडिटी एक्स एक्सिस पे है उसका प्राइस चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस का कांस्टेंट है। अब चेंज हो रहा है अगेन, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी कि ए में तो जो गुड वाई एक्सिस पे है उसके प्राइस में चेंज नहीं है, यानी कि जितनी कमोडिटी हम पहले खरीद पा रहे थे उतनी कमोडिटी हम वाई एक्सिस वाले प्रोडक्ट की अभी भी खरीद सकते हैं क्योंकि उसके प्राइस में चेंज नहीं है, चेंज आया है एक्स एक्सिस वाले कमोडिटी की। तो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर एक्स एक्सिस पे जो गुड है यानी कि बी, हम बी बोलते हैं, अगर हम बी प्रोडक्ट को पहले वो जितने में मिल रहा था अब क्या हो रहा है, अब उसका प्राइस बढ़ गया। अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो अब हम वो कम खरीद पाएंगे क्योंकि महंगाई हो गई, वो महंगा हो गया प्रोडक्ट, इनकम तो हमारी उतनी है। तो अगर वो प्रोडक्ट महंगा हो गया तो अब हम उसको कम खरीदेंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, तो वो बी से B1 हो गया जब प्राइस इंक्रीज हुए। सेम जब प्राइस डिक्रीज होंगे मतलब वो चीज़ सस्ती हो गई तो हम ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो हम B से B2 में शिफ्ट होंगे। कब? जब प्राइस गिर जाएंगे। किसके? उस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट एक्स एक्सिस पे है, यानी कि ए वाले प्रोडक्ट हम जितना पहले खरीद रहे थे उतना ही अभी खरीदेंगे, चेंज करेंगे वाई एक्सिस वाले प्रोडक्ट में। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बना रहे हैं कि अब वाई एक्स एक्सिस वाले में कोई फर्क नहीं आया, एक्स एक्सिस का प्राइस उतना ही है, वाई एक्सिस पे जो प्रोडक्ट है वो चेंज हुआ है, या तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो अब हम कम खरीद पाएंगे क्योंकि महंगाई हो गई। अगेन सेम वही चीज़ है, सेम वही है, कुछ फ़र्क नहीं है। तो अगर हम महंगा हो गया प्रोडक्ट, अगर हम जो वाई एक्सिस पे जो प्रोडक्ट था वो महंगा हो गया तो हम कम खरीदेंगे तो लेफ्ट वर्ड अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे। और अगर वही सेम प्रोडक्ट आपका सस्ता हो गया तो हम ज़्यादा खरीद पाएंगे, ज़्यादा खरीदेंगे तो हम राइट वर्ड शिफ्ट होंगे। सिंपल सी बात ध्यान रखो कि अगर ज़्यादा खरीद रहे हैं तो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, कम खरीद रहे हैं तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। कम में अंदर की तरफ और महंगाई, मतलब कम में बोले तो कि अगर वो प्रोडक्ट महंगा हो रहा है तो अंदर की तरफ और प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है तो बाहर की तरफ बजट लाइन बन जाएगी। आई होप क्लियर होगा। यही हमारा शिफ्ट ऑफ बजट लाइन था कि किस तरह बजट लाइन शिफ्ट होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसे वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी।